जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणोग प्रक्षालेत सकल भूतलमल कलंका मुनिरुपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदार्यो देन्द्रमोस्तु मंगलम। नमस्तमै साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचते। 664 सही है, सही है। 664 संयम दो प्रकार का, प्राणी संयम, इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में अपनी वजह से किसी जीव के शरीर को भी तकलीफ नहीं होना, ये तो जरूरी बात है, लेकिन उसका मन भी नहीं दुखना चाहिए अपनी वजह से। इतना ध्यान रखना चाहिए जीव को, इतना अंतर में विश्वास में लेना चाहिए। जितना बने फिर उतना फॉलो करना चाहिए। खाने में, पीने में, चलने में, बोलने में कई जगह हिंसा हिंसा है। एक दिन का भोजन बनाओ, कितनी हिंसा है। अग्निकायक जीव मरते हैं, कितने छोटे मोटे जानवर बेचारे जल जाते हैं। चरणानी इसका विस्तार से वर्णन है। कैसे चलना, कैसे बोलना, कैसे खाना, क्या करना, बहुत समझाते हैं जिनवाणी में। क्योंकि जैनी भी इतना ध्यान नहीं रखे तो दूसरा कौन रखने वाला है। अंधा जगत है पूरा बेचारा। दो प्रकार का संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, दोनों को खुलासा करते हैं। बोलो। शेषाणां यथा बलं प्रभवताम् कितना क्लियर करते हैं, बहुत शांति से समझाते हैं। बहुत जोरदार बात। देखो, ये ज्ञानी मुनि के जीवन की मुख्यता से बात करते हैं, क्योंकि संयमी दिगंबर मुनिराज होते हैं। चौथे गुण स्थान में तो अविरति रहते हैं। संयम धारण करने की भावना तो है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। खाली स्व ने पर का भेद ज्ञान हुआ है। ये शरीर पर है, रागादि भाव पर है, लोकालोक पर है, परिवार पर है, और वो स्वतंत्र है, अपनी जीवन चलेगी उसमें। और उसमें उसका सुख उसके साथ है, अपना का अपने दुख से
उसका कोई संबंध ही नहीं है दूसरे द्रव्य का। अपने जितनी ममता होएगी उतना अपने को दुख होएगा, ये तो अपने हाथ की बात है। दूसरा जगत में कोई 3 लोक में जीव को दुख दे दे ऐसी ताकत ही नहीं किसी की, क्योंकि ये सुख का समुद्र है जीव, स्वयं अनादि अनंत आनंद का दरिया है जीव, सुख न शांति का भंडार है आत्मा। इसको अपनी परिणति में दूसरा कोई दुख दे दे ऐसी ताकत है नहीं किसी की, ये तो पहली बात है। इतना समझने पर सम्यक दृष्टि होता है जीव। यहाँ मुनिराज की मुख्यता से बात करते हैं अभी। दिगंबर मुनिराज के पहचान करना चाहिए मुनिराज कैसे होते हैं, कि जिनके प्राणी संयम और इंद्रिय संयम दोनों पाए जाते हैं, उनके निमित्त में किसी जीव का घात नहीं होता है। छटकाय जीवन हननते सब विधि दर्भ हिंसा टरी, जिनके न ले कितनी जोरदार बात है। दिगंबर मुनिराज की बात याद करो और मस्ती चढ़ती है जीव। कैसे दिगंबर मुनिराज है? समता समारे तुते उचारे वंदना जिन देव, निंदन कांच निंदन कहीं है, ये 2 लाइन और है। ये तो चौथे काल के मुनिराज की बात होगी। चौथा काल हो कि पंचम काल हो, दिगंबर मुनिराज ऐसे ही होते हैं तो ही मानना चाहिए, श्रद्धा देना चाहिए और उनकी वाणी सुनना चाहिए, और नहीं तो बुरी तरह से ठगा जाएगा गुरु के मामले में। नहीं मिले तो कोई बात नहीं, अपनी श्रद्धा तो रखो, कहीं तो होंगे कि नहीं। अभी विदेश क्षेत्र में है, बहुत है, भरत क्षेत्र में भी होंगे कहीं, पता नहीं लगता अपने। सम्यक दृष्टि हुआ, उसकी श्रद्धा दिगंबर मुनिराज पे चली जाती है। अन्य कोई गुरु होते नहीं, दिगंबर मुनिराज ही गुरु की श्रेणी में आते हैं, जिनका फॉलो करेगा सारा जगत। वही त्रिलोकीनाथ अनंत भगवान के मूल बड़े पुत्र हैं। उनकी वाणी में और जिनेंद्र भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं आएगा, वो भी जीव का हित हो जाएगा, ऐसी वाणी है। मुनिराज अनंत भगवान की भी वाणी ऐसी, अनादिकाल का जीव संसार में है, कषाय विषय में लिप्त है। ऐसे दिगंबर मुनिराज ज्ञानी और मुनिराज के जीवन में, अर्थात ज्ञानी मुनिराज की मुख्यता से बात चल रही है। चौथे 5वें गुणस्थान में तो श्रद्धा होती है दिगंबर मुनिराज की, और चाहता है कि ऐसा बनूं मैं, पर ऐसी ताकत अभी पर्याय की स्थिरता की ताकत, अपनी शुद्धात्मा में लीनता की ताकत बढ़ती बढ़ती बढ़ेगी। अब अनादि से विषय कषाय का प्रेम रहा है जीव का, तो धीरे धीरे टूटेगा वो। पहले मन में तो आए कि सुखी खान तो आत्मा है, और मुनिराज महासुखी है आत्मा की वजह से, ऐसा श्रद्धा भी करेगा तो ज्ञानी हो जाएगा जी। ये जो शंका है कि मुनिराज को मानते ही नहीं है, ये बहुत बड़ा भ्रम है। ये मार्ग दिगंबर मुनिराज का, मुनिराज को कैसे नहीं मानेंगे? नमोकार मंत्र बोलते तो क्या मुनिराज को याद नहीं करेंगे? अरे 3 लोक में जहां भी है, अभी विदेश क्षेत्र में तो चलते फिरते सामने दिख रहे हैं। विदेश क्षेत्र में तो अरविंद भगवान है, विराजमान है 20 तीर्थंकर, तो मुनिराज भी लाखों हैं।
भरत क्षेत्र में भी बहुत हैं अभी, लेकिन अपन को दिखते नहीं हैं, क्या करें। लेकिन अभी हुए तो है ना, ये कुंकुंदाचार्य, अमृतचंद्राचार्य, ये पद्म प्रमलधारी देव हुए कि नहीं हुए, पद्मनंदी आचार्य, नहीं तो शास्त्र कहां से आते हैं। इसलिए मन में बहुत भक्ति भाव से दिगंबर मुनिराज या नमकार मंत्र बोलते हैं, तो किसको सुना रहे, अपने आप को ही सुना रहे हैं ना भैया, कि दिगंबर मुनिराज है, पंच परमेष्ठी परमात्मा में गर्भित हो गए। दिगंबर मुनिराज तो पंच परमेष्ठी में आ गए। नमोकार मंत्र बोलते रहे, मुनिराज याद नहीं हो, ऐसा कैसे होगा। वो उनके जीवन में मूल गुण, मैंने 28 मूल गुण है, ये तो होंगे ही, पर उत्तर गुण भी बहुत होते हैं। 84 लाख उत्तर गुणशील के भेद करे बहुत हैं। उत्तर माने मूल, ये तो पाए ही जाएंगे, और बाकी की संख्या का पार नहीं, इतने गुण उनकी परिणति में पाए जाते हैं। अंदर में तो 3 कषाय के अभाव रूप शांति का भोग करेंगे ही, नहीं तो मुनिराज नहीं है। वो अंतर की बात है। प्रचुर अतीन्द्रिय आनंद का भोग तो हर क्षण करेंगे ही। गिरिवनवासी, जंगलवासी मुनिराज होते हैं, निर्भय सिंह, जिनके आधार से दिगंबर जैन धर्म चलता है भाई। उनमें नियम से पाए जाते हैं 28 मूल गुण, तो ये तो मूल गुण है 28 मूल गुण। तो बाकी उत्तर गुण बहुत सारे हैं, उत्तर माने विशेष, जो सिर्फ उनमें ही पाए जाते हैं। ऐसे जीवन में मूल गुण का पालन यथावत, जिनकी परिणति में यथावत माने जैसा जिनेन्द्र देव ने कहा, जैसा जिनवाणी में वर्णन है वैसा, अपनी कल्पना के भी पंचम काले नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलता है जिनेन्द्र में। अपने से नहीं बनता है तो ये अपनी कमजोरी है, मार्ग नहीं बदलना चाहिए। अनिल जी, आपकी कमजोरी है तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में कभी धारण कर लोगे, लेकिन मार्ग तो यही है। कोई भी जीव दिगंबर मुनिराज बने बिना अनंत सिद्ध नहीं होते हैं। इतनी मन की निर्मलता, पवित्रता बढ़ती जाना चाहिए, और अंदर में बाहर में भी इस प्रकार का संयम होना। इस बात को अगर समझ जाए ना, तो जैनी जैनी का आपस में झगड़े बंद हो जाएंगे। निश्चाभाषी व्यवहाराभाषी के झगड़े नहीं रहेंगे। भाई एक मत में तो आओ कि मुनिराज को सब जैन मानते हैं। कोमल सर, कितना बड़ा भ्रम है जबरदस्ती का। शास्त्र किसके हैं? मूल गुणों का तो पालन यथावत उन्होंने होगा ही, नहीं तो मुनिराज नहीं। और उत्तर गुण का पालन यथाशक्ति होता है। यथाशक्ति इसलिए कहा कि जितनी उनकी ताकत होती है उस हिसाब से करते हैं। शरीर की ताकत भी और मन की स्थिरता का भी ताकत है, एकाग्रता का भी। निश्चय संयम जितना बनता है परिणति में उतना करते हैं, क्योंकि पूर्ण हो जाए तो अनंत हो जाए, और बिल्कुल ही नहीं हो तो गृहस्थी है फिर तो। उपसर्ग में भी देते हैं उसमें। उत्तर गुण बहुत सारे हैं, जैसे शील के 84 लाख उत्तर गुण हैं। हाँ, इसी के भेद में ये मूल है, और इसके भेद प्रभेद में उत्तर गुण है। दोनों ही पाए जाएंगे। माने मूल तो है साहब, उत्तर नहीं है, ऐसा नहीं होता है। उसकी सुरक्षा के लिए है वो। उत्तर गुण में जो मूल गुण पल रहे हैं उसकी सुरक्षा है। मूल गुण माने खाली शरीर की बात नहीं है ये। अंदर परिणति में अकषाय रस का प्रचुर भोग, आनंद का भोग, शांति का भोग, आनंद अमृत का, शुद्धात्मा का अंदर का दरिया भरा है ना आत्मा, तो सुख की खान। उसका परिणति में प्रचुर रूप से वेदन, ये तो मूल गुण है। ये मूल बात है, दिगंबर मुनिराज की पहचान की मूल बात है ये।
जंगलवासी होते हैं, ये तो पहली बात है जैन धर्म में। कोई भजन बोलो। जाति विरोधी पशु वैर भूल जाएंगे आपस में। शेर में गाय पास पास बैठेंगे, कुत्ते और बिल्ली पास पास बैठेंगे, जिनवाणी सुनेंगे। मुनिराज के पास बैठ जाएंगे, लेकिन आपस में जरा भी ऐसा नहीं होगा, डर नहीं रहेगा उनको। इतने तो उनकी शांत मुद्रा, उनकी संगति इतनी मात्र है, अंदर की शांति का तो पार ही नहीं है। या मुनिराज के पास ही निर्भय नहीं होगा जीव तो कहाँ होगा वो। ऐसा नियम है कि मूल गुण तो 28 और उत्तर गुण का पार नहीं है। ये दोनों यथावत पालन यथाशक्ति होता है। एक बात जिनकी परिणति में है, उनका रक्षण करना मूल गुणों का, वह तो बाहर की बात, तथा वह तो बाह्य मन का संयम है। मूल उनकी सुरक्षा तो करना ही करना है, तो उत्तर गुणों की यथाशक्ति करना है। इसमें रहस्य है कि जितनी ताकत हो सके, क्योंकि आचार्य होते हैं, उपाध्याय होते हैं, साधु होते हैं, सब रत्नत्रय में जो आगे बढ़ते हैं वो आगे आचार्य उपाध्याय बनते हैं। वो अंदर की बातें हैं। ये तो फर्क क्या रहा, आचार्य उपाध्याय और मुनिराज में फर्क क्या है? वो जो उत्तर गुण है उसमें विशेष आगे बढ़े हुए हैं। मूल गुण तो 28 तो सबको ही रहेंगे। यथाशक्ति उनका रक्षण करना, वह तो बाह्य मन का संयम है। उस संयम से उत्पन्न फायदा क्या है? निश्चय संयम, व्यवहार संयम, दोनों संयम धारण करने से फायदा क्या है कि उनके पालन करने से सदैव आनंद को करने वाले चैतन्य के, कौन आनंद का देने वाला है? ये भगवान आत्मा जीवराज विराजमान है देह में। ये है आनंद और शांति और सुख का दरिया, अनंत गुणों का दरिया खान है जीव, परम पवित्र, पहले से ही मुक्त है। ये बंधा हुआ है ही नहीं जीव, वो तो पुद्गल है संयोग में शरीर। जीव तो जब देखो मुक्त है, जब देखो अनंत आनंद गुणों का खान परम पवित्र विराजमान है। उसमें 28 मूल गुण पालन करते हुए यथाशक्ति उसमें लीनता करते हैं। वो बाह्य मन का संयम, उस संयम में जो उत्पन्न, जो सदैव आनंद को करने वाले, कौन करेगा आनंद? कि आनंद का करने वाला ये देह में विराजमान भगवान आत्मा जीव है। केवल ज्ञानी परमात्मा इसी में लीन है, सिद्ध भगवान भी इसी में लीन है, मुनिराज भी इसी में लीनता के प्रयत्न में है। और हर सम्यक दृष्टि की श्रद्धा में आ गया है कि सुख ने शांति की खान आत्मा में जितना अपन विश्राम करेंगे उतना आनंद भोगेंगे, निर्विकल्प ऐसा निर्णय हो गया। तो सम्यक दृष्टि हुआ, 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, कषाय में सुख है, ये तो अनादिकाल से चल ही रहा है, जीव के मान रहा है। अब मिथ्या दृष्टि है, वो भ्रम हो गया है कि पुद्गल में सुख है, 5 इंद्रिय के विषय में सुख है, खाने पीने में सुख है, विषय कषाय में सुख है, आहार संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, इसमें सुख है। ऐसा भ्रम है, भ्रम है ही नहीं लेश, लेकिन मानता है अनादिकाल से जीव, मिथ्यात्व की वजह से। सदा आनंद को करने वाले चैतन्य आत्मा ये है। चैतन्य बने आत्मा, जड़ बने शरीर पुद्गल, ये पर है, आत्मा स्व है। ये कैसा है? जब सदा आनंद को करने वाला है, माने जितना आत्मा को याद करो निर्विकल्प आनंद ही आनंद होगा जीव। भगवान आत्मा ही बना हुआ आनंद का दरिया है देह में।
आत्मा को पसंद कर ले जीव, सम्यक दृष्टि होता है। स्व ने पर, तो स्व क्या है? वो शुद्धात्मा है, शुद्धोपयोगी खान है, आनंद का दरिया है जीव। ये स्व है, अनादि से यही स्व है। पर कौन है? पर शरीर है, बाहर है, परिवार है, कुटुंब पर संयोग है, ये सब पर है, छूटने वाले हैं। अभी भी है नहीं, कुछ सुख लेस भी नहीं उसमें, ये पर है। अज्ञान से, मिथ्यात्व की वजह से जीव परद्रव्य को अपना जानता है, मानता है। ये अज्ञान अंधकार अनादिकाल का है ही नहीं, इसमें क्षणिक संयोग है। सदा आनंद को करने वाला कौन है? कि चैतन्य। क्या बढ़िया बात है। आवाज आती कितनी ऊंची आवाज में, कहे आनंद का सागर कौन है? उसको बुलाना पड़ेगा क्या? नहीं आया? ये बोल देगा? बोल दे भैया, कैसा आनंद का सागर जीव? यही गलती है ना। तो फिर पहली शब्द जब मैं लगाना चाहिए उसको हटा ही दिया, तो फिर तो पागल ही पागल रह गया। तो मैं तो शरीर ही हूं, मैं तो शरीर ही हूं, तो वहीं का वहीं रह गया, झा का झा अनादिकाल का। कुछ जैन धर्म में आके जरा सा भी फायदा नहीं उठाया। बोलो। मैं चैतन्य स्वरूप हूं, मैं अनंत गुणों का पिंड हूं, मैं निश्चल हूं, मैं 47 शक्तियों से भरपूर हूं, मैं ज्ञान स्वाभाविक गुण चैतन्य तत्व हूं, मैं सभी कर्मों से रहित हूं। बहुत बढ़िया। अभी तो सहित है, अभी सहित नहीं है, अभी रहित है। मानता है सहित हूं मैं, ये मिथ्या दर्शन है। अभी रहित कहाँ है? अभी रहित ही जीव तो शरीर से। शरीर एक में कहाँ हो गया? भिन्न ही हूं। और बोले जा। मैं अखंड हूं, मैं अविनाशी हूं, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूं, मैं निर्विकल्प हूं, मैं निराकार हूं। अब एक शब्द याद, सदा आनंद का करने वाला हूं, आनंद का दरिया हूं। मतलब मेरे को आनंद भोगने के लिए, शांति के लिए, सुख के लिए, रत्नत्रय के लिए कोई दूसरे द्रव्य की जरूरत नहीं है। मैं खुद खान विराजमान हूं। ऐसा प्रतीति होने पर मिथ्यात्व खत्म हो जाता है जीवन का। ये जो सुख बुद्धि विषय कषाय की है, वो खाली अज्ञान अंधकार की वजह से चली आ रही है अनादि से। मुनिराज के आत्मा तो ऐसा मानते थे वो चौथे गुण स्थान में ही, लेकिन अब तो स्थिरता इतनी बढ़ गई है संयम की, उत्तर गुण का भी बहुत पालन करते हैं। और चैतन्य के समरसी भाव से जो मन को संयम होता है अंदर ही अंदर, वह अंतरंग मन का संयम है। बाहर संयम, दूसरे जीव की तकलीफ नहीं हो जाए किसी को, और एक अंतरंग संयम जिसमें अपनी आत्मा को आनंद भोगे, प्रचुरता से भोगे, वो मुनिराज है। संजय सर, कठिन तो नहीं है ना? देखो, एक बार अगर ये परिभाषा बैठ जाए ना दिमाग में, ये तो ब्रह्मचर्य चल रहा है ना, ब्रह्मचर्य माने आत्मा में चलना, ये ब्रह्मचर्य की परिभाषा है ये। तो मुनिराज ही नहीं चलेंगे तो और कौन चलेगा जाना? फिर पिछले रूप से आत्मा में चल रहा, अनंत सिद्ध भगवान तो टोटल आत्मा में लीन हो रहे हैं। तो उनका तो उद्देश्य यही है कि आत्मा सुख की खान है, ये जीव खुद परमात्मा है, खुद दरिया भरा आत्मा का दरिया। ये इतना ही जिनेन्द्र राज का उपदेश है। आत्मा ही आत्मा आता हो, वो जिन्हें दिगंबर मुनिराज ही बोलते हैं। तो मुनिराज अनंत भगवान की दिव्य धनी में तो क्या आएगा? और शक्तियों का वर्णन पार ही नहीं है। लबालब भरी जीव दरिया भरा है, अनंत अनंत गुणों का खान। ये दोनों प्रकार का संयम ही कारण है काय का प्रचुर आनंद भोगने का मुनिराज के पास। मूल गुण भी है, उत्तर गुण भी है।
अगला, स्त्री संगति के त्याग हेतु व्रति को प्रयत्न करना आवश्यक है। प्रयत्न करना चाहिए। देश व्रत हो गया, पंचम स्थान हो गया, फिर तो कम से कम जितना बने उतना बचना चाहिए जीव को। ऐसी भावना है। बाकी तो ब्याह शादी करते हैं पंचम स्थान वाले, वो अलग बात है, लेकिन बचने की भावना है उनकी अंदर ही अंदर। क्योंकि ये जो संज्ञा है ना अनादिकाल की सुबुद्धि है, वो सुबुद्धि के बाद आसक्ति रहती है, वो अलग अपराध है आसक्ति। और आत्मा जान गए तो फिर बचने का जितना बने उतना प्रयत्न करते हैं। पंचम स्थान वाले बहुत प्रयत्न करते हैं, चौथे वाले भी करते हैं, लेकिन अब उनका चलता नहीं है ज्यादा। अभी तो अनंतानुबंधी एकत्र टूटा है, अभी आसक्ति बाकी रहती है। पढ़ो। क्या जोरदार बात है, जोरदार में जोरदार बात है। क्या बोले डॉक्टर? किंचित भी प्रधान नहीं हो सकता। हाँ, प्रतियों को दिगंबर मुनिराजों की मुख्यता से बात है। बाकी चौथे गुण स्थान वाले तो ब्रह्मचारी भी रहते हैं और ब्याह शादी भी करते हैं। पंचम गुण स्थान तक शादी करने का भाव भी रहता है, गृहस्थ में रहते हैं। इसलिए गुण स्थान के हिसाब से समझना चाहिए। इसका मतलब कि ब्रह्मचर्य से नहीं रहे लोग, ऐसा नहीं कहना है। लेकिन तजी गरे योगीश्वरा क्या है? संसार में विश्व बेल नारी तजी गए योगीश्वर। तो नारियों के प्रत्यय क्या द्वेष होगा क्या मुनिराजों को? कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आसक्ति का भाव था उसमें थोड़ा दुख था और मुनिराज जंगल में चले गए आनंद भोगने में प्रचुरता से, तो छोड़ छाड़ के जंगल में चले गए। ऐसा मतलब नहीं मुनिराज के गृहस्थी तक होगा, मुनिराज तक साथ में नहीं रख सकते। तजी करे योगेश्वर ध्यान धर्म 10 पेड़ी चढ़ के शिव महल में मोक्ष महल में पग धरना है, अरंत तो सिद्ध होना है आपको। तो अब मुनि दशा में नारी का संग नहीं होगा। आहार लेने में जाएंगे तो बहुत समझदारी से अपना लिया चल दिया है। ज्यादा देर बातें करना, एकांत में बातें करना, ऐसा नहीं चलता है। दिगंबर मुनिराज के लिए नहीं चलता है। कोमल सर गंभीर हो गए हैं। सरल बात है, बात सरल है, घबराने की कुछ बात नहीं है, बल्कि पावर लाने की बातें हैं। ये जीव नहीं तो मूर्ख बनते ही जा रहा अनादिकाल से। स्त्री को पुरुष में, पुरुष को स्त्री में, यही सुख है बस। ब्याह शादी करो सुख हो जाएगा, बस इतना ही। इतना समझता भी चला जी, ऐसे ही जन्मता ऐसे ही मरता है, ऐसे ही चल रहा अनादिकाल से। जिस प्रकार
मदिरा पान, शराब पी ली उसने, होश में नहीं है, मनुष्य के मन के में भ्रांति को करने वाला होता है। मदिरा पान में भ्रांति हो जाती है। शराबी का कोई भरोसा नहीं करता है। मदिरा पान करने की या शराब पीने की आदत हो गई है, अब वो भरोसे लायक नहीं रहता है। एक बच्चा वो बड़ा हो गया, लेकिन शराब पीने की उसको आदत थी मदिरा पान की। अब उसकी माँ बेचारी, बीमार माँ, उसके साथ रेप करता गया, पकड़ा भी गया। माँ ने फिर जाके ने शिकायत करी। अब उसका कौन भरोसा करे मदिरा पान करने वाले का? ऐसा मोह की मदिरा में, सुबुद्धि में जीव का कोई भरोसा नहीं है। तो जिस प्रकार मदिरा पान मनुष्य के मन में भ्रांति का करने वाला होता है, उसी प्रकार स्त्री भी मनुष्य के चित्त में भ्रांति उत्पन्न करने वाली होती है। शांति का घात होने वाली होती है का मतलब निमित्त है। उपादान तो जीव की परिणति है, लेकिन अनादिकाल से यही जीव की सुबुद्धि रही है, स्त्री की पुरुष में, पुरुष की स्त्री में, इसलिए वो होश में नहीं रहता है। मदिरा पान करने वाले का तो भरोसा भी नहीं होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री संगति से मुनि के थोड़े भी व्रत के विधान की संभावना नहीं रहती है। देश व्रत भी नहीं, महाव्रत तो संभव ही नहीं है। कि मुनिराज हैं और स्त्री की संगति है तो उनके विधान संभव ही नहीं है, व्रत का विधान। बहुत पोल ही पोल है भाई, इस मामले की पोल का कोई पार नहीं है, बहुत पोल है। ये जीव को इतना टाइम नहीं है, देखता नहीं है बराबर मुनिराज की दशा क्या हो रही है, कैसे हो रहा है। अब ज्यादा कहने के फायदा नहीं है, नाराज होंगे। बहुत किस्से हैं इस प्रकार के। मुनि के थोड़े भी व्रत के विधान की संभावना नहीं रहती है। अतः आचार्य कहते हैं कि जिन मुनियों की मति संसार में भ्रमण करने से भयभीत है, डर लग रहा है चार गति के दुखों से, और आयु क्रम जरा सा है, पूरा होने में देर नहीं लगेगी, कहाँ चला जाएगा जीव, कहाँ जन्मेगा, कहाँ मरेगा, कोई ठिकाना नहीं है। घोर संसार है सामने, जरा भी भयभीत है तो मुनिराज की मुनि भूमिका को प्राप्त हो गए हैं, कम से कम उनके लिए मुख्यता से बात है। अब जो मुनिराज की भूमिका ही प्राप्त हो गए, तीन कषाय के अभाव रूप शांति का भोग करने लग गए, जंगलवासी हो गए, उन मुनिराजों को समस्त स्त्रियों का त्याग बड़ा भारी प्रयत्न करना चाहिए, माने बिल्कुल भी बचते रहना चाहिए, जरूरी है एकदम। संगति से बचते रहना चाहिए, एकांत में बात नहीं करना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए। क्या चाहते हैं बोल के? सुखी खान अपनी आत्मा है, आत्मा में रम रहे हैं, जोर से आनंद भोग रहे हैं, और क्या चाहिए जीव को? जान रहे हैं ज्ञान के अंदर के भाई दिखता है, गेय पदार्थ है, जीव की परिणति है, स्वतंत्र है, जानो। उसमें ज्यादा रमने का, रमने के लिए टाइम कहाँ है उनके पास? जिस प्रकार शराब को पीने वाला मनुष्य बेहोश रहता है, गजब बात है, उसी प्रकार वह कुछ भी काम नहीं कर सकता है। शराबी का कौन भरोसा करे? कहीं मन नहीं लगे उसका, किधर चल रहा है, किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है। उसी प्रकार
स्त्री का लोलुपी पुरुष भी हिताहित के से शून्य, किसमें हित है अपना, किसमें अहित है, इसका विवेक से शून्य। हिताहित का ही विवेक तो चौथे गुण स्थान से शुरू होता है जीव को, जिसमें अपना हित काय में है और अपना अहित काय में है, तो समझने लग जाता है गे उपादेय समझने लग जाता है, और उसके विवेक से बिल्कुल ही शून्य हो, उसको कोई विवेक नहीं रहता है। इसलिए ऐसी निकृष्ट स्त्री संगति से थोड़ा सा भी व्रत का विधान नहीं हो सकता है। अलौकिक बातें हैं, अलौकिक। हमको क्यों सुनाते हैं भाई? दिगंबर मुनिराज की मुख्यता से कह रहे हैं तो अपने को फॉलो करना है आगे भी। मुनिराज बने बिना अनंत सिद्ध तो होते नहीं है। अनंत सुख होने का प्रयोजन अपना अनादिकाल का सुखी होने का प्रयोजन है, तो अनंत सुख तो अनंत सिद्ध भगवान के होता है। वो दिगंबर मुनिराज बने बिना हो नहीं सकते हैं, और दिगंबर मुनिराज हो और स्त्री का त्याग नहीं कर पाए तो फिर काय के मुनिराज? संगति का थोड़ा सा भी व्रत का विधान नहीं हो सकता है। अतः आचार्य उपदेश देते हैं कि जिन मुनियों की बुद्धि संसार में परिभ्रमण से अत्यंत भयभीत है, तो डर लग रहा हो संसार का, चार गति दुखों से डरे तो, क्योंकि जीव होश में नहीं है ना, समझता मैं मर जाऊंगा, मरता नहीं है जीव। अगला जन्म फिर तैयार है, फिर कहाँ की कौन कौन सी गतियां है, ये बातें नहीं है। अत्यंत भयभीत है, और जो तप की भूमिका को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी स्थिति की भावना भाने हैं वो अलग बात है, लेकिन प्राप्ति हो गए होंगे। भावना तो चौथे गुण स्थान से या जैनी मात्र भी भाएगा। मुनिराज होय दिगंबर, वो दिन कब पाऊं, घर को छोड़ बन जाऊं। बहुत सारे भजन हैं, बहुत भजन है मुनिराज के। बहुत मुनिराज तो मूल ही है ना जैन धर्म में, इसके लिए तो काम ही क्या है। तप की भूमिका को प्राप्त हो गए। मुनियों को चाहिए कि वे समस्त प्रकार की स्त्रियों के कारण के त्याग से में बड़ा भारी प्रयत्न करें, छोटा प्रयत्न नहीं करें, बड़ा भारी प्रयत्न करें। टाइम भी हो गया, अब दृढ़तापूर्वक स्त्री त्याग का आदेश देंगे। कल चलेगा यहाँ। सभी लोग मास्क लगाकर आए, कोरोना फिर से चल रहा है, मंदिर में सभी अपनी सुरक्षा रखें, अपने पड़ोसी की सुरक्षा रखें।